अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बेसिकली सब्स्टिट्यूशन मेथड को मैं डिस्कस करूंगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। इसी मेथड से मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और ये जो पूरी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 8.3, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड भी आपको मैं बताऊंगा कि क्या होता है और इससे क्वेश्चन कैसे हल होते हैं वो भी आप देखेंगे, ठीक है। मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह होगा। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड मैं आपको पहले बताता हूँ कि होता क्या है, ठीक है। तो ए वाला देख लें, इसमें है a प्लस बी इक्वल्स 9, a माइनस बी इक्वल्स क्या 5, ये है 1, ये है 2, ठीक है। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन मेथड में होता क्या है, पहले क्वेश्चन ये आएगा ना कि आपके जहन में भी आएगा कि यार इसमें हम क्या करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें आप ये करेंगे कि किसी भी इक्वेशन को लेके ना, फ्रॉम फॉर एग्जांपल फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 9, इसमें से a ले लेंगे या b ले लेंगे, आपकी मर्जी है। मैंने a लिया, 9 माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा। इसको कहते हैं कि आपने इसकी वैल्यू ली, अब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे यानी पुट करेंगे किसमें, आप फाइंड द वैल्यू ऑफ द वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ द अदर। ये एक की वैल्यू हमने निकाली है इन टर्म्स ऑफ अदर, ठीक है ना। देन वी सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन द सेकंड इक्वेशन। इस इक्वेशन से निकालिए तो दूसरे में पुट कर देते हैं। पुटिंग क्या चीज, a इज इक्वल टू 9 माइनस बी, ये 6 नहीं है, ठीक है, ये b है, इन 2। सो 2 में पुट करेंगे, 2 में क्या आएगा, a माइनस बी, 2 आपके पास ये है। पहले इसको मैं बता देता हूँ कि ये 2 है, तो इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्या करेंगे। a की जगह आपने पुट किया 9 माइनस बी, ठीक है, माइनस बी इज इक्वल टू 5। अब आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ b में आ गया। अब इजीली आप b फाइंड कर सकते हैं, कैसे, 9 माइनस बी माइनस बी इज इक्वल टू 5, 9 माइनस 2b इज इक्वल टू 5, 2b को इस तरफ ले, ठीक है, 9 हो जाएगा और 5 इस तरफ आएगा तो माइनस 5, 4 इज इक्वल टू 2b, ठीक है, ये आ गया। तो b की वैल्यू कितनी होगी, 4/2, दिस इज इक्वल टू 2, ठीक है। b की वैल्यू कितनी होगी, 2, ये आ गया। अब अगर आप गौर करें, ये एक नई इक्वेशन हो गई, b इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। अच्छा, ये आपके पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इस वैल्यू को किसी वाले में पुट करेंगे, पुटिंग, ठीक है। नाउ पुटिंग b इज इक्वल टू 2 इन 1। फॉर एग्जाम्पल आप पहले में पुट करते हैं, तो 1 क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 9, ये आपके पास 1 है और ये 1 है, ठीक है। तो b 2 है, a प्लस 2 इज इक्वल टू 9, सो a का मतलब क्या हुआ, 7। 7 कैसे, 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7, ठीक है। सो a इज इक्वल टू 7, यानी अब आपके पास सोल्यूशन क्या हुआ, सोल्यूशन आपके पास हुआ a इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू 2। वही वाली बात है, याद है मैंने आपको पिछले एक्सरसाइज में बताया था कि इसको मैं चेक कर सकता हूँ। ये चेक कैसे होगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 9, एक से फर्स्ट इक्वेशन की बात हो रही है। सो a है कितना, 7, 9, b है 2, 9 बनता है कि नहीं। इसका मतलब है कि दोनों ये जो हमारी बातें हैं, ये दोनों जो वैल्यूज हैं हमारे पास वो क्या है, वो ठीक है, 7 और b 2। क्लियर हो गया इसका। अब b, उम्मीद करता हूँ थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अब मैं b पे आता हूँ तो इससे थोड़ी सी ना ज्यादा हो जाएगी, फिर इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके आगे जाएंगे तो इससे अच्छा होगा। चलें, b है हमारे पास 2a प्लस बी इज इक्वल टू 6 और है a माइनस 3b इज इक्वल टू कितना, 17। याद रखें सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ठीक है। सो नंबर 1, नंबर 2, ठीक है। सो फ्रॉम 1, याद है ना मैंने ये कहा था कि फ्रॉम 1, सो 1 ले ले, 1 ले ले, 2 ले ले, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई भी एक लेना है। सो मैं पहले वाला लिया 2a प्लस बी इज इक्वल टू 6, सो ये हो जाएगा 2a इज इक्वल टू बी माइनस, क्या नाम है, b माइनस नहीं, 6 माइनस b। अब b को कैसे लिखूं, चले मैं ऐसे लिखता हूँ b, ठीक है, ताकि आपको पता हो कि एक 6 है और एक b है, ठीक है। तो ये हो गया। अब a क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 माइनस b डिवाइड बाय क्या, 2, दोनों के डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, तो 2 कर दिया। अब ये a की वैल्यू आ गई है। अब आपको याद होगा मैंने कहा पुटिंग, ये पहले से आई है तो दूसरे में पुट करेंगे, पुटिंग इन 2, तो 2 में पुट करेंगे a माइनस 3b इज इक्वल टू 17, इसको आप कह दें कि ये 2 है। तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 6 माइनस b डिवाइड बाय 2 और माइनस 3b इज इक्वल टू 17, ठीक है।
अब आप चाहते हैं कि ये 2 का जो मामला है ख़त्म हो जाए, तो आप ये कहें कि मल्टीप्लाइंग बाय 2। सो ये हो जाएगा 2 6 माइनस बी डिवाइड बाय 2। दोनों तरफ आप एक काम कर सकते हैं, ठीक है। 3b इज इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये हो जाएगा 2 कैंसिल, 6 माइनस बी माइनस 2 3 6b, और ये हो जाएगा 17 2 34। 6b इस तरफ आ जाएगा, ठीक है, और नहीं 6b नहीं आएगा। उसकी वजह है कि 6b और ये भी हो सकता है। सो माइनस 7b इज इक्वल टू 34। क्या ख्याल है? तो 7b इस तरफ आ गया और 6 माइनस 34 हो गया, तो ये क्या हो गया माइनस 28 हो गया, और ये हो गया 7b। इसका मतलब है कि b जो है वो है माइनस 28 बाई 7। सो ये है माइनस 4। b की वैल्यू निकल आई, ठीक है ना। b इज इक्वल टू माइनस 4। अब आपकी मर्जी है, इसको किसी में भी पुट करें। पुटिंग, अच्छा ये इधर छोड़ दे, मैं इसके नीचे कर देता हूँ। पुटिंग इन 1 में पुट कर देते हैं, कोई इशू नहीं है। 1 इधर से ही देख लें। अब ऊपर क्या लेके जाऊंगा, 2a plus 6 is equal to 2a plus b is equal to 6. So 2a plus b क्या है, माइनस 4 है, is equal to 6. 2a minus 4 is equal to 6. 6 plus 4 is equal to 2a. a is equal to, ये 10 होगा, 10 by 2, so 5, ठीक है ना। a मैंने डायरेक्ट कर दिया, तो आपके पास आ गया a is equal to 5। अब सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन आपको पता होगा कि हमने क्या किया था, a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू माइनस 4, अगर याद है, ठीक है। आप कहते हैं कि नहीं मैं तो इसको चेक करूंगा, तो कर लें आप चेक। ये है 2a प्लस बी इज इक्वल टू 6। सो 2a है 5 प्लस b कितना है माइनस 4 इज इक्वल टू 6। 2.10 मनफी 4 इज इक्वल टू 6। क्या ख्याल है? सी पे आ रहा हूँ। सी है x प्लस वाई इक्वल टू 7 और x माइनस वाई इक्वल टू 3, ठीक है। बस इसी को हल कर लेते हैं क्विकली, ठीक है। इसका क्या बनेगा? इसका बनेगा कि फ्रॉम, ठीक है ना, फ्रॉम 1। मैं पहले को ही ले रहा हूँ, ठीक है, अब दूसरे को ले लें, मर्जी आपकी। x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 माइनस वाई, ठीक है। पुटिंग ये वाली वैल्यू जो है आप किसी एक में दूसरे में पुट करेंगे, ठीक है। पुटिंग इन 2। सो 2 में पुट करेंगे x माइनस वाई, पहले मैंने 2 लिखा कि ये 2 है, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है, 7 माइनस वाई, और माइनस वाई ऑलरेडी मौजूद था, सो 3। सो ये हो जाएगा 7 माइनस 2i इज इक्वल टू क्या, 3। तो ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू 7 माइनस 3, और ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 2i। सो y हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ये तो हमारे पास आ गया क्या चीज, y। नाउ पुटिंग, ठीक है, इन किसी में भी पुट कर दें, मैं 1 में पुट कर देता हूँ। 1 मेरे पास क्या है उसको भी जरा देख लें। 1 मेरे पास है x प्लस वाई। सो 7 यानी 1 में पुट करेंगे तो इम्प्लाइज दैट क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। सो x प्लस वाई है 2 7। सो x हो जाएगा 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। सो x इज इक्वल टू 5, ठीक है। आप चेक करना चाहते हैं, ठीक है ना, आप इसको चेक करना चाहते हैं कि क्या ये ठीक है और क्या गलत है। तो पहले मैं लिखता हूँ सोल्यूशन, x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 2, ठीक है। x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 2। जवाबात में भी यही है, लेकिन चेक, मैंने जवाबात नहीं देखने, मेरे पास जवाबात नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। सो x है 5 प्लस y है 2 इज इक्वल टू 7। इसका मतलब मैंने काम जो भी किया वो सही था। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना, तो इसके बाद d है x प्लस वाई इक्वल्स 16 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। आप भी कहेंगे कि इसने एक ही इक्वेशन पकड़ी हुई है, अब मैं दूसरे को ले लेता हूँ, ठीक है। इसको 1, इसको 2, फ्रॉम 2, ठीक है। सो 2 से हमारे पास क्या होगा, 2 है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। x हो जाएगा 4 प्लस वाई, ठीक है। पुटिंग, यही कुछ आपने अब पुट करना है कि पुटिंग इन किस में, पुटिंग इन 1, क्योंकि आपने 2 से निकाला है तो 1 में पुट करेंगे, 1 से निकालेंगे तो किस में पुट करेंगे, 2 में, ठीक है। तो इसको 1 में पुट करेंगे। सो 1 आपको क्या बताएगा, x प्लस वाई दिस इक्वल्स टू 16। x की वैल्यू है 4 प्लस वाई पहले से, ये y पहले से मौजूद है, इज इक्वल टू 16। सो 4 प्लस 2i इक्वल्स 16। सो 2i इक्वल टू 16 माइनस 4 इज इक्वल टू 12, ठीक है। सो y हो जाएगा 12/2 इज इक्वल टू 6,
ठीक है। अब ये आपके पास y आ गया ना, तो अब आपकी मर्जी है जितना मर्जी पुट करें। पुटिंग इन 1, ठीक है, 1 को ही मैंने ले लिया, सो 1 मेरे पास क्या है, x प्लस चले 1, आपकी मर्जी है, लेकिन ठीक है मैं 1 में पुट कर देता हूँ। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, x मेरे पास क्या है नहीं पता, y कितना है 6, सो 16, x की वैल्यू कितनी हो गई 16 मनफी 6 इज इक्वल टू 10, ठीक है, x की वैल्यू हो गई 10। तो मैं लिखता हूँ कि इसका सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 10, y इक्वल टू 6, ठीक है। चेक भी कर लें बेशक, CHECK, तो चेक कर लेंगे तो क्या है, x प्लस वाई, इक्वेशन नंबर 1 को लिया 16, x मेरे पास क्या है 10 जमा y है 6, क्या ख्याल है 16 ना, ठीक है, ये हो गया। अब आता हूँ इसके c के बाद, ये कौन सा था, d था ना जो मैंने किया, 10 और 6, ठीक है। d के बाद आता हूँ e, हाँ जी e है x प्लस वाई दिस इक्वल्स टू 4, और फिर है x माइनस वाई, ठीक है, इज इक्वल टू कौन सा, इज इक्वल टू -10, तो इसको 1 कह देता हूँ, इसको 2 कह देता हूँ, ठीक है। सोल्यूशन पे आता हूँ, सो फ्रॉम 1, पहले फिर मैं 1 को ले लेता हूँ फ्रॉम 1, सो 1 क्या कहता है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, सो y को अपनी जगह छोड़ दे, चलें इसमें मैं y का निकाल लेता हूँ, कोई मसला नहीं है, सो 4 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। यानी 1 वेरिएबल की वैल्यू होगी इन टर्म्स ऑफ अदर, y की है इन टर्म्स ऑफ x, अगर x की रख लें तो 4 माइनस वाई हो जाएगा, इन टर्म्स ऑफ y हो जाएगा, ठीक है, मर्जी आपकी। इसे मैं चेंज इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपके जहन में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी साथ साथ होते रहें। अच्छा, अब ये वाली आपने चूंकि एक से ली है तो पुट किस में करनी है, पुटिंग इन 2, सो 2 क्या कह रहा था, 2 कह रहा है कि x माइनस वाई दिस शुड बी इक्वल टू -10, ठीक हो गया ना। तो पुट कर लेते हैं x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू -10, सो ठीक है, x माइनस 4 माइनस माइनस प्लस x इज इक्वल टू -10, ठीक है। अब क्या होगा, x प्लस एक्स 2x, और -10 प्लस 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा -6 हो जाएगा, और 2x हो जाएगा, x की वैल्यू होगी -3, क्यों, एक स्टेप आप करना चाहते हैं तो 6/2 -3, ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई -3। अच्छा जी, डी ये कौन सा मैं कर रहा हूँ, क्वेश्चन कौन सा है, ई है, ठीक है, ABCDE, x की -3 आ गई। अच्छा, पुटिंग, अब ये हम पुट करते होते हैं किसी भी एक इक्वेशन में, ठीक है ना, पुटिंग इन 2, चलो मैं 2 में पुट कर देता हूँ। ये देख लें 2 आपके पास कौन सा है, x माइनस वाई दिस इज इक्वल टू -10, सो x की वैल्यू कितनी आई है, x की वैल्यू आई -3, माइनस वाई इज इक्वल टू -10, माइनस वाई इधर ले जाए प्लस हो गया, -3 अपनी जगह है, 10 को इस तरफ ले आए तो +10, y इज इक्वल टू 7, क्या ख्याल है, ठीक है ना, y इज इक्वल टू 7। अब आपने जवाबात देखने हैं तो जवाबात देख लें, नहीं तो आपके पास जवाबात नहीं होंगे एग्जाम में, तो ये अलग बात है कि आपके पास होंगे लेकिन नहीं होंगे, ठीक है, यूजुअली नहीं होते। सो x माइनस वाई इज इक्वल टू -10, मैंने एक इक्वेशन ले ली दोनों में से, ठीक है, ये देखें इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन ले ली, ठीक है। अब x और y की वैल्यूज हैं, तो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है -3, ठीक, -3 था ना, x की वैल्यू -3, एक चीज मैं भूल गया हूँ, मुझे लिखना चाहिए था कि सोल्यूशन, तो सोल्यूशन में पहले लिख लेता हूँ, x इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू 7, ठीक है, ये है -3 और ये है 7, अब पुट करें -3 -7 हो जाएगा -10, क्या ख्याल है, क्लियर है ना। अच्छा, इसके बाद e है, e के बाद होना चाहिए f, तो f है p प्लस क्यू दिस इक्वल्स टू -12, p माइनस क्यू, ठीक है, दिस इक्वल्स टू 2, तो सोल्यूशन क्या कहता है कि फ्रॉम, कोई सा भी चूज कर लें, मैं दूसरा चूज कर लेता हूँ, इसको 1 कहूँ, इसको 2 कहूँ, ठीक है, फ्रॉम 2, तो 2 क्या इंप्लाई करता है कि p माइनस क्यू दिस इक्वल्स टू 2, p इज इक्वल टू 2 प्लस क्यू, ठीक है। अब पुटिंग, ये हम पुट करते होते हैं, किसमें पुट करते होते हैं, हमने 2 चूज किया है ना फ्रॉम 2, सो अब हम 1 में पुट करेंगे, ठीक है, पुटिंग इन 1, सो 1 क्या कहता है, 1 ये कहता है कि p प्लस क्यू इज इक्वल टू -12, p व्हाट इज p, सो 2 प्लस क्यू, ये p है, और प्लस q, ठीक है, ये -12 हो जाएगा, 2 प्लस 2q, ये हो जाएगा -12, 2q -12 -2 हो जाएगा, 2q इज इक्वल टू -14 हो जाएगा, ठीक है, q हो जाएगा -14 डिवाइड बाई 2
-7। अब क्या करेंगे, नाउ करेंगे कि सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन आपके सामने आ गया है। पी की वैल्यू कितनी आई है, पी की वैल्यू नहीं, ये सॉरी, ये सॉल्यूशन इतना जल्दी नहीं है। अब हमें बताना होगा कि पुटिंग इन, ठीक है। अब इसको किसी भी मर्जी उसमें पुट करें, पुटिंग इन मैं 1 में ही पुट कर देता हूँ। सो p प्लस क्यू इज इक्वल टू 12 -12, ये था 1। सो p हमारे पास क्या है नहीं पता, q है हमारे पास -7, ये आ गया, ठीक है, -12। सो p इज इक्वल टू -12, -7 इस तरफ आएगा तो +7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -5, ठीक है। p की वैल्यू कितनी आ गई है -5, और q की वैल्यू आ गई -7। अब हम लिख सकते हैं कि सॉल्यूशन, क्योंकि हमारे पास दोनों वैल्यूज हैं, p इज इक्वल टू -5 और q इज इक्वल टू माइनस क्या चीज 7, ठीक है। 7 पता नहीं क्या लिखा गया, तो 7, ठीक है। अब आप वो चेक वाला सिस्टम करना चाहते हैं तो कर लें, p प्लस क्यू शुड बी -12, ठीक है। ओके, चेक कर लो, p हमारे पास क्या है -5 और q क्या है -7, ये लिखी हुई वैल्यूज, ठीक है। तो -12, वैसे भी ये क्लियर है, वेरीफाइड हो गया, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद f हो गया, f के बाद है g। व्हाट इज g, 2u प्लस 3v दिस इक्वल्स टू 52 एंड 5u, ठीक है। 5u माइनस 2v दिस इक्वल्स टू क्या 16, इसको 1 कह देता हूँ, इसको 2 कह देता हूँ, ठीक है। 1 और 2 हो गया। अब क्या करें, फ्रॉम 1, चलें फ्रॉम 1 ही कर लेते हैं, फ्रॉम 1। सो 1 क्या कहता है, वो कहता है 2u प्लस 3v दिस इक्वल्स टू 52, ठीक है। अब इससे क्या होगा, 2u को अपनी जगह छोड़ दो, 52 माइनस 3v हो जाएगा, u को अपनी जगह छोड़ दो, सो 52 माइनस 3v डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 2। क्लियर है, ये 2 इससे खत्म हो गए, यहाँ से ज़रब है तो यहाँ पे सबके डिवाइड, मैं फिर कह रहा हूँ सबके डिवाइड। अच्छा, सो पुटिंग इसको अब 1 से निकाला है तो इन 2 कर दें, ठीक है, पुटिंग इन 2। तो 2 क्या है 5u माइनस 2v, पहले एक दफा मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, ये हो जाएगा 2। तो 2 ये है, अब 5u की वैल्यू है 52 माइनस 3v डिवाइड 2, ठीक है, प्लस माइनस सॉरी ये माइनस 2v है, सो 2v दिस इज इक्वल टू 16, ठीक। अब क्या करोगे, आपकी मर्जी है, इस 2 को खत्म करना है तो 2 से सबको ज़रब देता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 52 माइनस 3v, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया वन साइड, माइनस फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई का मतलब है कि हर एक को, अगर दरम्यान में ज़रब है तो वो एक दफ़ा होगा, अगर दरम्यान में माइनस है तो उसके साथ अलहदा से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और ये 2 ज़रब क्या हो जाएगा 16, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आपके पास आ गया 5 इंटू 52 माइनस 3v, यहाँ पे आ गया 2 2 4v, और ये आ गया 16 2 32, ठीक है, 16 2 32। अब क्या आ गया 5 2 10, 5 5 25, 1 26, ठीक है, माइनस 5 3 15v माइनस 4v इज इक्वल टू 32। अब क्या होगा 260 मनफी 19v है ना, 15 4 19, हाँ, इज इक्वल टू 32, ठीक है। 19v को इस तरफ ले आते हैं तो प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 260 माइनस 32, ठीक है। होपफुली आपको थोड़ी बहुत समझ आ रही है इस चीज की, ठीक है। 260 माइनस 32, तो इससे आ जाएगा 228 19v, ठीक है। अब अगर यहाँ से हम v की वैल्यू निकालेंगे, सो v इज इक्वल टू 228 बटा 19 हो जाएगा। तो 228 बटा 19 अगर करूंगा तो ये आ जाएगा 12, ठीक है। v की वैल्यू कितनी आ गई 12, ठीक है ना। अब ये जो v की वैल्यू आ गई है, अब तो मसला ही खत्म हो गया है, पुटिंग इन, अब ऊपर वाले किसी में भी पुट कर सकते हैं, ठीक है, इन 1, मैं 1 में पुट कर देता हूँ। तो ये देखें, यहाँ से 1 देख लेते हैं, ये है 1 है आपके पास 2u प्लस 3v दिस इक्वल्स टू 52, v की वैल्यू है 2u प्लस v की वैल्यू है 3 इंटू 12 इज इक्वल टू 52, ठीक है। ये हो जाएगा 52, सो ये हो जाएगा 52 माइनस 13, ये क्या नाम है 12 3 36, ठीक है। ये इस तरफ 36 हो गया, उस तरफ आ गया माइनस हो गया, मैंने एक स्टेप जरा जल्दी किया, 2u, सो 2u हो गया 52 मनफी 36 करोगे तो कितना आएगा 36 जमा 6 42 जमा 10 यानी 16 आएगा, ठीक है। मैं वैसे तसल्ली मैं जरूर करता हूँ, ठीक है ना, चाहे मुझे आता हो चाहे मुझे ना आता हो,
16 बिल्कुल, ताकि बाद में फिर वो दोबारा करने से अच्छा है कि एक ही दफ़ा समझ आए। u 16/2 तो क्या हो गया 8। ठीक है, जवाबात में आप साथ साथ इसके चेक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। u की वैल्यू कितनी है 8 बिल्कुल है। ठीक है, सो सॉल्यूशन इसका जो हल है वो आपके पास क्या हो गया, इधर से देख लें, v की वैल्यू है 12, u की वैल्यू क्या है 8। ठीक है, चेक आप करना चाहते हैं, चले इतने कर लिए तो ये भी मैं कर ही देता हूँ। ठीक है, चेक चेक कोई सा भी एक ले लें, इक्वेशन आपकी मर्जी है। मैं पहला ले लेता हूँ 2u + 3v = 52, तो 2। अब देखें u की वैल्यू कितनी है 3, v की वैल्यू कितनी है 12, सो 52 आना चाहिए। 2 8 16 जमा 12 3 36, 52 कैसे 52, 6 जमा 6 12, एक ऊपर आ गया, 1 जमा 3 4 1 5। ठीक है 52, खैर आप कर लेना, आपको पता चल जाएगा। ठीक, अब इसके बाद है जी के बाद h होना चाहिए, तो वो है 15x और प्लस 6y = 9। ठीक है, और फिर है 10x - 18y दिस = 28। ठीक है 1 2। ठीक है, सॉल्व करते हैं। सो चूंकि सब्स्टिट्यूशन है तो किसी एक को आपने निकालना है फिर बाहर फ्रॉम 1। 1 क्या है 15x प्लस 6y = 9। ठीक है, चले मैं 15x ही ले लेता हूँ, ये हो जाएगा = 9 - 6y। ठीक है, और अगर x की बात करें तो 9 - 6y होल, यानी इस तरफ जो भी होगा उसकी डिवाइड क्या हो जाएगा 15। ठीक है, इस तरफ से हमने 15 खत्म किया तो इस तरफ पे डिवाइड करना होगा, सिर्फ 9 पे नहीं, सिर्फ 6 पे नहीं, सब पे डिवाइड करना होगा। ठीक है, ये चीज याद रखें, क्योंकि इस तरफ पे ये डिवाइड था, इस तरफ से ये मल्टीप्लाई था, तो इस तरफ पे क्या होगा डिवाइड होगा। तरफ में दोनों आते हैं तो दोनों पे डिवाइड होगा। ओके, नाउ पुटिंग, ये हमने चूंकि एक से निकाला है सो पुटिंग इनटू करेंगे। ठीक है, ये स्टेप्स आप याद रखें, फिर कभी मसला नहीं होगा। 10x - 18y दिस शुड बी इक्वल टू 28। पुट कर लें तो 10x की वैल्यू क्या है 9 - 6y बाय 15 और -18y दिस इज इक्वल टू 28। ठीक है, 5 2 10 5 3 15, सो 2 9 - 6y डिवाइड बाय 3 -18y इज इक्वल टू 28। अब याद है आपको मैंने बात कही थी कि नीचे 3 है ना, इसको उड़ाना है तो आपने 3 से सबको मल्टीप्लाई करना है। 9 - 6y सबको का मतलब मैं ये भी समझा देता हूँ कि सबको का क्या मतलब है। ये हो गया अलहदा से, अब जब माइनस या प्लस आएगा तो वो अलहदा कोई और टर्म होगी, तो उसके साथ दोबारा से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, ये अब 28 है तो इसको भी अलहदा से, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। ठीक है, यानी ये इस तरह होना था, ये सारा मल्टीप्लाई बाय 3 और ये मल्टीप्लाई बाय क्या 3। अब समझ आइए, तो अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, पहला इसके साथ फिर माइनस फिर इसके साथ ये, तो मैंने वो वाला स्टेप इधर ही सारा कर लिया। ठीक है, ये होपफुली आपके लिए अब क्लियर है। ये 3 3 के साथ गया, सो 2 9 - 6y और -3 18 3 54 होता है ना, 3 8 24 3 1 3 2 5। ठीक है, और 3 8 24 3 2 6 2 8 84। ठीक है, अब क्या होगा, अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा 2 × 9 18 -2 6 12 y -54y, ये आएगा 84। और 5 जमा नहीं 4 जमा 2 6 5 जमा 1 6 माइनस यानी 66y हो जाएगा 84। ठीक है, तो 66 को इस तरफ ले आता हूँ, 66y प्लस हो जाएगा 18 - 84 कर लेता हूँ। ठीक है, अब 18 - 84, सो यानी 84 -18 कर देता हूँ, -18 ये हो जाएगा 66, लेकिन क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, सो ये हो जाएगा 66y। ठीक है, -66 सो माइनस -66 -66 दोनों तरफ कैंसिल। या आप ऐसे नहीं करते, आप कहते मुझे इसकी समझ नहीं आई, तो ऐसे करें -66 बटा -66, इधर सिर्फ y रह जाएगा, इधर जरा था इधर आके तकसीम हुआ कैंसिल, सो y = 1। ठीक है ना, क्योंकि हम कहते हैं ना 66 1 66 66 66 are 1 66 are 1, सो 1 by 1 उसे 1 आएगा। ठीक है, ये हो गया, यानी यहाँ से क्या आ गया 1 by 1 माइनस माइनस कैंसिल, सो इससे 1। ठीक है, y की वैल्यू आ गई है, अब आपकी मर्जी है जिसमें पुट करें। सो पुटिंग इन 1, अब मैं देखता हूँ कि 1 था क्या 1, अच्छा हम कौन सा कर रहे हैं, आखिरी कर रहे हैं। ठीक है 1, सो 15x + 6y
इज इक्वल टू 9। ठीक है, ये है हमारे पास 1। अच्छा, 15x प्लस 6y, y है 1 तो 9। सो 15x प्लस 6 इज इक्वल टू 9। 15 ये x है, सॉरी, x 9 माइनस 6 इज 3। सो 15x इज इक्वल टू 3। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक आ गए हैं। अब इसके बाद होगा x इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 15। 3 1 3, 3 5 15। सो x इज इक्वल टू 1 बाई 5। सोल्यूशन क्या होगा आपके पास? सोल्यूशन आपके पास है x इज इक्वल टू 1 बाय 5 और y की वैल्यू क्या है? दिस इज 1। ठीक है ना, x की वैल्यू आ गई 1 बाय 5 और y की वैल्यू क्या आ गई? 1। ठीक है, ये कौन सा मैं कर रहा हूँ? 8.3 का h। मैं देखता हूँ 8.3 का h। ठीक है, चलिए चेक करते हैं ना कि क्या बनेगा। अब क्या होगा, मैं चेक करता हूँ। तो चेक मैं कैसे करूं? मेरे पास पहली इक्वेशन है 15x प्लस 6y, दिस इक्वल्स टू 9। ठीक है, चेक कर लेते हैं। 15x क्या है? 1 बाय 5। ठीक है, प्लस 6 इंटू वाई, वट इज y? y की वैल्यू है 1 तो 9। ये कैंसिल हो गया, 5 3 15, सो 3 हो गया, प्लस 6 1 6 9। ठीक हो गया, मतलब है कि मेरा जो रिजल्ट है वो ठीक है। x की वैल्यू 1 बाई 5 है और y की वैल्यू क्या है? 1 है। अच्छा, अब किताब में जो जवाब आया, किताब वाला जवाब भी देख लेते हैं ना, फिर ये अक्सर दोस्त फिर हो सकता है परेशानी में मुब्तला हो कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, मैं उनके लिए कर रहा हूँ। किताब में जो जवाब है वो एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1 और उसका 1 का क्या? h वाला। x इज इक्वल टू 1 लिखा है उन्होंने, y इज इक्वल टू -1। x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -1। चलो चेक करते हैं ना, वो ज्यादा दूर तो नहीं, अभी पता चल जाएगा। इसमें पुट कर दें, 15 ज़रब x क्या है? 1 है, और प्लस 6 इंटू क्या नाम है ये, y की वैल्यू क्या है? -1 है। ठीक है, तो 15 माइनस 6 क्या हो जाएगा? 9। बिल्कुल ये ठीक है, इनका भी ठीक है और मेरा भी ठीक। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि अगर इनका भी ठीक है, मेरा भी ठीक है, तो फिर दोनों कैसे सेम क्यों नहीं है? ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि एक से ज्यादा सोल्यूशन क्या पॉसिबल हैं कि नहीं है। ठीक है, मैं जवाब देता हूँ। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को जब आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं। या तो इनके यूनिक सोल्यूशन आते हैं, मतलब एक सोल्यूशन होगा, या फिर कोई सोल्यूशन नहीं आता, या फिर इसके इनफाइनाइट, मतलब बहुत सारे सोल्यूशन हो सकते हैं। अब ये जो हमारे पास केस है इसमें इनफाइनाइट है। ठीक है, बहुत सारे सोल्यूशन पॉसिबल है, मतलब एक से ज्यादा पॉसिबल है, मैं सिंपल ये कहूँ। तो अब मैं इसको वेरीफाई करता हूँ। ठीक है, उनका जवाब कैसा है वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखें h है, ठीक है ना। मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें से 2 सेकंड ले लेता हूँ। सो हम कह देते हैं कि फ्रॉम 2, तो 2 हमारे पास है 10x माइनस 18y इज इक्वल टू 28। ठीक है, ये आपके पास कौन सा है? 2 वाला। बस मैं इसको सॉल्व करता हूँ, अभी देखते जाएं। 10x ये हो जाएगा 28 माइनस 18 प्लस 18y हो जाएगा। क्लियर है ना आपको क्यों क्यों प्लस हो गया? सो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 28 प्लस 18y डिवाइड बाय कितना? 10। डन। तो ये जनाब आपके पास हो गया, ये जनाब आपके पास हो गया x। तो अब वो करते हैं पुटिंग इन 2 से आया है, सो 1 में पुट कर देंगे। 15x है, चलिए मैं एक दफ़ा लिख लेता हूँ, 6y इज इक्वल टू 9। तो इससे हो जाएगा, ये आ जाएगा 15x, x है 28 जमा 18y डिवाइड बाय 10। ठीक है, और ये आ जाएगा प्लस 6y, ये x की जगह ये आया, सारे का सारा ये वाला। ठीक है, और बाकी अपनी जगह है सारा कुछ। तो ये देखें, 5 2 10, 5 3 15, सो ऊपर आ गया 3, ये 28 प्लस 18y। ठीक है, और डिवाइड बाय 2 और प्लस 6y इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब इनका क्या करें? 2 से मल्टीप्लाई करते हैं सबको। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये आ जाएगा 328 प्लस 18y डिवाइड बाय 2 है, सो प्लस 2 इंटू 6y, क्योंकि जमा में है तो इसका अलहदा 2 से मल्टीप्लिकेशन होगी, और ये 2 कैंसिल। अब 3 को अंदर तरफ देता हूँ, 3 8 24, 3 2 6 2 8। ठीक है, प्लस 3 8 24, 3 1 3 2 5 y। ठीक है, ये हो जाएगा 2 6 12 y।
ये हो जाएगा 2 9 18। अब देखते जाएं, अब क्या होगा, ये हो गया 66y, 18 माइनस ये 84 इस तरफ आ जाएगा, तो ये -66 और ये आ गया 66y। तो y की वैल्यू क्या आ गई, -66/66 और ये आ गया -1, तो y की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, -1। अब इसको पुट कर देते हैं किसी b में, ठीक है ना, पुटिंग इन। चले मैं 1 में पुट कर देता हूँ। अब 1 देखते हैं, 1 कौन सा, ये h देख लें। 15x और प्लस 6y इज इक्वल टू 9। सो 15x प्लस 6y है माइनस y नहीं -1, ठीक है, इज इक्वल टू कितना 9। अब इसका मतलब है कि 15x हो गया, 9 प्लस 6 हो गया, 15 हो गया। सो x 15x क्या मतलब है, ठीक है, 15/15, ये 15 इधर डिवाइड हो जाएगा, सो 1। x की वैल्यू कितनी आई, 1। मैंने आपको कहा था ना, ये देखें, ये जवाबात में था कि x 1 और y -1, तो ये मेरे पास आ गए। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ कि इसके मोर देन 1 सोल्यूशन पॉसिबल है। तो सोल्यूशन आपके पास क्या हुआ, सोल्यूशन आपके पास हुआ x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -1। आप चेक करना चाहें तो चेक करें, वैसे हम चेक तो कर चुके हैं। ठीक है, पहला लेता हूँ, सो ये है, चलो दूसरा लेता हूँ, 10x माइनस 18y, दिस शुड बी 28। चेक करते हैं, तो 10x है 1 माइनस 18, ठीक है, y है -1, सो 28। अब क्या होगा, 18 माइनस माइनस प्लस 18, ये नहीं 18 नहीं, ये 10 है। ठीक है, 10 माइनस माइनस प्लस 18, सो ये हो गया 28। क्या ख्याल है, ये आपके पास जवाब आ गया। 10 जमा 18 वैसे भी 28 आता है, तो इसका मतलब ये आपको कंफर्म हो गया होगा कि ये सोल्यूशन मेरे पास आ सकता है, ये सोल्यूशन। लेकिन बस वो वाली बात है कि आप कौन सा इक्वेशन चूज करते हैं, सोल्यूशन आगे पीछे हो सकते हैं अगर मोर देन 1 सोल्यूशन वाला है। ठीक है, तो वो खुद पता चल जाएगा कि मोर देन 1 है या नहीं है। ठीक है, आता हूँ क्वेश्चन नंबर इसके 2 पे। तो इसको आप देख लें, क्या लिखा है, solve the following simultaneous equations by using either the elimination or substitution method। ठीक है, जो सा मर्जी मेथड करें। इससे पहले एक्सरसाइज में किया था सब्स्टिट्यूशन और इसमें करेंगे इसमें जो हमने अभी तक किया है वो एलिमिनेशन है। ठीक है, तो जो सा आपको पसंद आता है आप वो मेथड यूज कर सकते हैं, अब यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, सो मैं पहले लिख लेता हूँ 12p माइनस 7q इज इक्वल टू 20। इसको 1 कह देते हैं, 17p प्लस 13q, ठीक है, इसको कह देते हैं 16, तो इसको 2, ठीक है, यानी इक्वल टू 16, इसको दूसरा कह देते हैं। अब हमारे पास दोनों मेथड्स हैं, जो मर्जी करें। ठीक है, लेकिन मैं ये करता हूँ कि इसको सपोज करें मैं इसको इसी सब्स्टिट्यूशन से करता हूँ। ठीक है, तो फ्रॉम 1, अच्छा ये दूसरे से भी एलिमिनेशन से भी कर लूंगा। ठीक है ना, इसके अलावा जो बाकी क्वेश्चन है उनमें से कोई देख लूंगा। तो पहला बस चलो मैंने यही चूज किया है, तो 12p माइनस 7q इज इक्वल टू 20। तो 7q इधर ले आए, 12p है -20 हो जाएगा। सो जो q है वो हो जाएगा 12p -20 डिवाइडेड बाय क्या 7। ठीक है, या आप 12p को इस तरफ 7q को उस तरफ ले जाएं, तो जो मर्जी करें, लेकिन मैंने q के लिए वैल्यू निकाली। ठीक है, ये मेरे पास q की वैल्यू आ गई। अब मैं कहता हूं कि पुटिंग इन, ठीक है, सो 1 से निकल आई है, मैं 2 की बात करता हूँ, 17p और प्लस 13 क्यों। चलें एक दफ़ा मैं क्वेश्चन पूरा लिखता हूँ, नेक्स्ट पे फिर देखेंगे। तो ये हो जाएगा 17p प्लस 13q, क्यू है 12p माइनस 20 डिवाइड बाय 7, तो ये हो जाएगा 16। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, अब इसको लिखेंगे 17p प्लस 13। अच्छा हम ऐसे भी कर सकते हैं कि मजीद इसको करने से पहले 7 से सबको ज़रब दें। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 ज़रब 17p और ये हो जाएगा 7 ज़रब 13, 12p माइनस 20, ठीक है, डिवाइड बाय 7, और ये हो जाएगा इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा 16 ज़रब 7। सो 16 को अगर 7 से ज़रब दें तो क्या आता है, ठीक है, ये कर लेते हैं, 16 ज़रब 7 112। ठीक है,
कंफर्म भी कोई चीज़ होना तो उसको एक दफ़ा हमें ये चाहिए कि अपनी तसल्ली कर लिया करें। 112 ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 7 49, 7 1 7 4 11 119 पी जमा ये आपस में कैंसिल हो गया। ठीक है। 13 को 12 से ज़रब दें, 13 12 156 होता है। ठीक है। तो 156 पी माइनस 13 2 26 260, बस डिवाइड वाला तो ख़त्म हो गया। ठीक है। और बस ठीक है। अब क्या होगा, 119 जमा 156 ये क्या होता है, 119 जमा 156 ठीक है 275 ठीक है ना। 156 275 हो गया, माइनस 260 है उसको उस तरफ लेके जाएंगे तो प्लस 260 हो जाएगा। 112 जमा 260 तो ये हो जाएगा 372 ठीक है। और ये हो जाएगा 275, लेकिन ये पी भी साथ है। ठीक है। सो पी इसका मतलब है कि 372 बटा 275 जो है ये आपके पास वैल्यू आ गई किस चीज की, पी की वैल्यू आ गई। ठीक है। अब मैं आता हूं इसके नेक्स्ट वाले पे कि नेक्स्ट कौन सा है, ये हम पुट करेंगे पुटिंग। तो ये हमने क्या किया था, इसका 2 से आया था, चले मैं 1 में पुट कर देता हूँ इन 1। ठीक है। सो ये क्या होगा, 1 को यहाँ से ही देख लेते हैं, ये 12p माइनस 7q इज इक्वल टू 20। तो इसमें आप पुट कर दें 12p, p क्या है 372 बटा 275 और माइनस 7q ठीक है ये हो जाएगा 20। तो इसको सॉल्व करते हैं, 7q इस तरफ आ गया, इसको इधर ही छोड़ दें। 12 ज़रब 372 इससे क्या होता है, 12 ज़रब 372 तो ये हो जाएगा 4464 बटा 275 और ये 20 इस तरफ आके क्या हो जाएगा माइनस, यानी 7q उस तरफ गया प्लस हुआ, 20 इस तरफ आया तो माइनस हुआ। अब इन दोनों कर लेते हैं एलसीएम, क्योंकि माइनस है और बटा में है तो एलसीएम लेते हैं। ये हो जाएगा 4464 माइनस 275 को 20 से ज़रब देंगे, 275 ज़रब 20 ये हो जाएगा 5500 ठीक है 5500। तो ये हो जाएगा 7q। अब इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो माइनस करेंगे हमारे पास आएगा 5500 माइनस 4464 तो इससे आएगा 1036 बटा 275, लेकिन माइनस क्योंकि माइनस का बड़ा था। ठीक है 7q। अब 7q है ठीक है, q को अपनी जगह छोड़ देते हैं, माइनस 1036 बटा 7 भी बटा में आ जाएगा इस तरफ। ठीक है। और 275 तो पहले भी था, तो इसको जब तकसीम करते हैं 1036 है ठीक है, तकसीम कितना 7 करेंगे तो ये आता है 148 ठीक है, माइनस 148 नीचे सिर्फ 275 रह जाएगा और ये q, तो q की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। ठीक है। तो सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्यूशन आपके पास है p जो है वो है, p की वैल्यू जो है 372 बटा 275 और q की वैल्यू जो है वो है माइनस 148 बटा 275। ठीक है। आप इसको चेक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये देखें p की वैल्यू ठीक है 372 बटा 275। आप इसको चेक करें, कोई मसला है तो बता दें, मैं चेक नहीं करता, टाइम बड़ा वेस्ट होता है। इसका b, तो b में क्या है, b को भी जरा देख लें, 5l प्लस 2m ठीक है। तो ये हो जाएगा 5l प्लस 2m इज इक्वल टू 54। ये हो जाएगा 3l प्लस 5m इज इक्वल टू क्या चीज 59। तो इसको अगर आप जिस मर्जी से करें, चले मैंने कहा था कि मैं सब्स्टिट्यूशन से ये क्या ना एलिमिनेशन से करूंगा, तो चलें इसको एलिमिनेशन से ही कर लेता हूँ। देखें आप एलिमिनेशन मेथड की बात कर रहे हैं ना, तो एलिमिनेशन मेथड में पहले क्या है कि इसको देखें एक जैसा होना चाहिए कोई एक। तो चले मैं टारगेट करता हूँ m को, तो ये 2 है ये 5 है, दोनों को आपस में यानी इसको 5 से ज़रब दें, इसको 2 से ज़रब दें। ठीक है। तो देखें मल्टीप्लाइंग ठीक है इक्वेशन 1 बाय 5 एंड इक्वेशन, चलें मैंने लिख दिया है, सो इक्वेशन क्या चीज़ है 2 बाय 2। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मैं करता हूँ, इक्वेशन 1 है वो आपके पास हो जाएगा 5l प्लस 2m
इज इक्वल टू क्या होता है 54। तो किससे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय 5 और इधर भी मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। तो 5.25 L हो जाएगा, जमा 5 2 10 M हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 4 20 5 4 5 10 5.25 24 27, ठीक है। यानी 5 4 20, 2 ऊपर आ गया, 5.25 2 27, ये ठीक है। इसको फिलहाल इधर रहने दें, इसको मैं कह देता हूँ 3 एंड दूसरा क्या था 2। सो इक्वेशन नंबर 2 आपके पास कौन सा है, वो है 3L + 5M और इक्वल टू 59। 59 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 2 के साथ, इसको भी 2 के साथ। सो 2 3 6 6L + 2.10 M, दोनों 18, 2.10 1 11, ठीक है। तो ये इसको कहेंगे 4। अब क्या होगा, अब जब इसको सॉल्व करेंगे, ये 4 है और ये 5 3 और 4 है, दोनों को देख ले, इसमें 10M एक जैसा है, ठीक है। मैं इसको लिख देता हूँ सब्ट्रैक्टिंग करेंगे, ठीक है ना। क्यों करेंगे, क्योंकि दोनों प्लस है, सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है। तो बड़ा कौन सा है, ये है 4 from 3, ठीक है। बड़े में से छोटा, अदरवाइज आप छोटे से बड़ा करें तो भी, लेकिन थोड़ा सा माइनस प्लस में आगे पीछे होगा, लेकिन जवाब सेम आएगा, ठीक है। तो 25L जमा 10M इज इक्वल टू 270, ये होगा माइनस, ये क्या होगा 6L + 10M इज इक्वल टू 118। तो माइनस है, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस ये माइनस, जमा सारे माइनस हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गए। 25 - 6 क्या हो जाएगा, यानी ये प्लस था माइनस हो गया, ये प्लस था माइनस हो गया। 25 - 6 19L हो गया, और ये 270 - 118, तो इसका होगा 270 - 118, और ये हो जाएगा 152, ठीक है। अच्छा, अगर ये 152 हो गया तो L की वैल्यू हो जाएगी 152 बटा क्या चीज 19, ठीक है। 152 बटा 19 से क्या आता है 122 तकसीम 19, ये आता है 8, ठीक है ना। सो L की वैल्यू कितनी आ गई 8। आप इसको बेशक अपनी तसल्ली के लिए फिर चेक कर सकते हैं, ठीक है। जवाबात में भी इसकी यही वैल्यू है। नाउ पुटिंग, इसको आप पुट करें किसी भी मर्जी में, ठीक है, किसी में भी मर्जी आपकी है। इन 1, मैं 1 में पुट कर देता हूँ। सो 1 को पहले देख लेते हैं, ये है 5L + 2M इज इक्वल टू 54। तो L की वैल्यू हमारे पास आई है 8 है। सो 5 × 8 जमा 2M इज इक्वल टू 54, 5 8 40 जमा 2M इज इक्वल टू 54, ठीक है। 2M इज इक्वल टू 54 माइनस 40, क्लियर। तो ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 2M, और M की वैल्यू कितनी आ गई, M की वैल्यू 7, ठीक है। तो जवाबात में भी ये 7 है, इसलिए मैं इसको चेक नहीं करता, बस ये ओके है, ठीक है ना। जवाबात बिल्कुल 7 है। सो सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, L इज इक्वल टू 8, M इज इक्वल टू 7, ये आपके पास क्या है, इसका जवाब है। आता हूं क्वेश्चन सी पे। इसका जो सी है वो है 13U - 10V, दिस इज इक्वल टू 11, इसको 1 कह दें, और फिर है 5U - 7V इज इक्वल टू कितना 20, इसको नंबर 2 कहते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि चलें जो मेथड करते हैं, मैं इसको सब्स्टिट्यूशन से कर देता हूँ, ठीक है ना। तो फ्रॉम इसमें से एक चूज करते हैं, मैं दूसरा चूज करता हूँ 5U - 7V, आप पहले चूज करें, फर्क नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5U इज इक्वल टू 20 + 7V, ठीक है। और ये 5U है, तो इसको अगर मैं सिर्फ U लिखूं, ऐसे U लिखता हूँ, तो ये हो जाएगा 20 + 7V डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 5, ठीक है। पुटिंग, इसको आप पुट कर दें किसी एक में, एक में नहीं, फ्रॉम, ये आपके पास क्या था 2 था, दूसरे से था, तो ये अब 1 में पुट करें, ठीक है। पुटिंग इन 1, तो क्या आएगा 1 आपके पास है 13U - 10V इज इक्वल टू 11। सो 13U की वैल्यू क्या है 20 + 7V डिवाइडेड बाय क्या 5 - 10V इज इक्वल टू 11, ठीक है। अब डिवाइड बाय 5 है, तो 5 से सबको ज़रब देते हैं, 13 20 + 7V, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5, सो मल्टीप्लाई बाय 5,
ये हो जाएगा -10v मल्टीप्लाई बाय 5 और ये हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, तो ये कैंसिल, ये हो जाएगा 13 2 26 यानी 260 माइनस 13 7 91 v माइनस नहीं प्लस, माइनस क्यों, ये प्लस। ठीक है, इसकी समझ आ गई है। तो -10 5 50v और ये हो जाएगा 11 5 55। ठीक है, तो 260 प्लस 91 है, 91 मनफी 50, तो क्या ख्याल है 41 आएगा, 41v 55। ठीक है, सो 41v ये आएगा 55 माइनस 260। तो 55 में से 260 को माइनस करें, क्या आएगा, 260 माइनस 55 205 ही आएगा ना, बिल्कुल, लेकिन माइनस 205। ठीक है, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, तो 41v इज इक्वल टू 205 माइनस। ठीक है, अगर इसको 5 से ज़रब दें क्या बनेगा, -205 डिवाइड बाय क्या, 41। तो -205 तकसीम में 41, ये मेरे ख्याल से 5 से आएगा, बिल्कुल 5 से आएगा माइनस। ठीक है, तो v की हमारे पास वैल्यू आ गई है, क्या v की वैल्यू ठीक आ गई है -5। ठीक है, अब मैं आता हूँ, इसको पुट कर देता हूँ, पुटिंग इन 1 कर दें 2 कर दें, मैं 1 कर देता हूँ। ठीक है, तो 1 हमारे पास क्या है, वो ये है 13u माइनस 10v इज इक्वल टू 11, पुटिंग द वैल्यू, सो 13u माइनस 10v, v मेरे पास है -5, दिस इज 11, सो 13u माइनस 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 प्लस 10 5 50 11, तो 13u इज इक्वल टू 50, 50 नहीं बल्कि 11 मनफी 50, ऐसे ही होगा ना, 11 माइनस 50। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये होगा 39 और ये होगा 13u, सो u की वैल्यू आएगी क्या, 39 माइनस 39 बाय 13, सो 13 3 39, u की वैल्यू आ गई क्या, 3। ठीक है, -3, तो ये इसकी आ गई u की वैल्यू। अब मैं सोल्यूशन में लिख लेता हूँ कि सोल्यूशन है, सोल्यूशन क्या है, v की वैल्यू कितनी है, -5, u की वैल्यू कितनी है, -3, और जवाबात को अगर देखो बिल्कुल यही है। ठीक है, ये है बिल्कुल u -3 और v -5। ठीक है, c हो गया, c के बाद है d, तो व्हाट इज d, d आपके पास है 2y प्लस z, ये है 30, और फिर है 3y माइनस 2z, 3y माइनस 2z इज इक्वल टू 17। तो मैं कहता हूं कि इसको हम कर देते हैं दूसरे मेथड से, एलिमिनेशन से, ताकि दोनों का एक कम्बिनेशन रहे। ठीक है, और ये थोड़ा आसान भी लग रहा है, तो इस वजह से। अच्छा, मैं अगर हमें वो करना है ना एलिमिनेशन मेथड, तो इनको सेम करना पड़ेगा, ये -2z है, ये सिर्फ z है, तो मैं -2 से ज़रब देता हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाइंग कौन सा, सिर्फ एक को ही, दोनों को नहीं। ठीक है, मल्टीप्लाइंग ओहो ये, ठीक है, मल्टीप्लाइंग बस, ठीक है, मल्टीप्लाइंग 1 बाय जस्ट 2। ठीक है, 2 नंबर नॉट इक्वेशन, सो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2y प्लस z -2। ठीक है, +2 नहीं -2, ये हो गया इज इक्वल टू 2 20 नहीं, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 30, और ये इधर -2, सही है। सो ये हो जाएगा -4y -2z, और ये हो जाएगा -60। ठीक है, अच्छा, इसको आपने नाम दे दिया क्या, इसको आपने नाम दे दिया 3। ठीक है, अब देखें 2 और 3 एक जैसे हो गए ना, सो सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग कौन सा, 3, चलें 3 फ्रॉम 2 कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो 2 आपके पास कौन सा है, 3y -2z इक्वल टू 17, और ये क्या है, -4y -2z, और ये हो जाएगा -60। अब क्या होगा, ये है, इसमें से ये माइनस करना है, तो ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, और ये भी प्लस, ये आपस में कैंसिल हो गए, 3 × 4 7y हो गया, और ये हो गया 77। तो y की वैल्यू क्या हो गई, 77/7, 11 7 77। ठीक है,
ये होगी y की वैल्यू। अब इसको पुट करेंगे, ठीक है, पुटिंग। मेरे पास जो है बिल्कुल ठीक है, y की वैल्यू सही आ रही है। तो अब पुटिंग इन 1 में कर दें, 2 में कर दें, 3 में कर दें, आपकी मर्जी। मैं 1 में कर देता हूँ। तो 1 मेरे पास क्या है, 2y प्लस z इज इक्वल टू 30। क्या चीज, 30। तो अब इस पे वैल्यू पुट करें, 2 इंटू 11 y की वैल्यू है प्लस z इज इक्वल टू 30। सो z की वैल्यू आ गई 30 माइनस 11 तो 22, तो इस तरफ आके माइनस हो जाएगा ना। सो 8, z की वैल्यू कितनी है, 8। बिल्कुल यही है, ठीक है। सो मैं कहूंगा कि सॉल्यूशन y, एक मिनट, हाँ चलें, y है और z है, सो y इज इक्वल टू 11 और z इज इक्वल टू 8। y इज इक्वल टू 11 और z इज इक्वल टू 8। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया, जवाब। चेक करने की जरूरत नहीं है, जवाबात में भी सेम है। बहरहाल आप चेक कर सकते हैं, मैंने मेथड समझाया हुआ है, ठीक है। डी के बाद क्या है, ई। सो 5x प्लस 3y 95 और 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 105। इसको भी मैं एलिमिनेशन से ही कर देता हूँ, ठीक है, ताकि एलिमिनेशन थोड़ा सा ना रिवाइंड भी हो जाए और थोड़ा इजी होगा। तो अब देखें, ये आपके पास 3 है, ये 5 है, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं कि इसको 5 से, इसको 3 से ज़रूर दें, इसको 5 से, ठीक है। देख के मैं बताता हूँ कि क्यों, ताकि एक जैसे हो जाए। मल्टीप्लाइंग 1 बाय 5 एंड 2 इक्वेशन, यानी ये 2 इक्वेशन हुआ बाय क्या चीज, 3। सो कैसे, इसका मतलब है कि 1 जो है आपके पास वो हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5x प्लस 3y, और ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 95, दोनों तरफ ज़रब आएगा। और ये जो 2 है ये आपके पास हो जाएगा 3 से है, सो 3x प्लस 5y, और ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय कितना, 105। तो 3 5 15x, नहीं 3 5 15 किधर से आ गया, 5 5 25, 25x प्लस 5 3 15y, ये हो जाएगा 5 5 25, 5 9 45, 40 47, और ये हो जाएगा 3 3 9x प्लस 3 5 15y, और ये आ जाएगा 3 5 15, 3 0 0 1 आ गया, 3 3 3 1 3, बस ठीक है। अब यहाँ पे देख लें, ये आपके पास आ गया तीसरा और ये आपके पास आ गया चौथा। अब तीसरे और चौथी की बारी होगी, ठीक है, वो 1 2 खत्म, अब इसकी बारी है। ये भी 15 है, ये भी 15 है, तो मैं कहता हूँ ये ज्यादा है वो कम है, तो मैं कहता हूँ कि सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है। अगर एक जमा हो एक माइनस हो तो फिर जमा करते हैं, लेकिन अगर दोनों प्लस है या दोनों माइनस है तो हम सब्ट्रैक्टिंग करते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम 3, ठीक है। सो 3 कौन सा है, 25x प्लस 15y, और ये हो जाएगा 475, और ये जो है 9x प्लस 15y, ये हो जाएगा क्या, 315। तो माइनस है, सब्ट्रैक्टिंग है, तो ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस, ये कैंसिल हो गए, ठीक है। इसमें बस फायदा ये है कि एक ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। 25 में से 9 हो गया कितना, 16x, ये देखें 475 315, 475 माइनस 315, ये हो गया 160, ठीक है। सो x हो गया 160 बटा 16, 16 दाए 160, 10, x इज इक्वल टू 10, ठीक है। हाँ बिल्कुल x इज इक्वल टू 10 है। नाउ इसको क्या करते हैं, पुटिंग, ठीक है, पुटिंग इन पुटिंग इन किस में पुट करें, चलिए नंबर 1 में पुट कर देते। तो पुटिंग इन 1 क्या कहता है ये देख लें, और ये है 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 95। तो ये आएगा 5 इंटू 10 प्लस 3y इज इक्वल टू 95, 3y इज इक्वल टू 95 माइनस 5 50, 45, ये 3y, सो y हो गया क्या, 45 बाई 3, सही है। सो 15 3 45, सो y की वैल्यू आ गई 15। सो सॉल्यूशन आप लिखेंगे कि x इज इक्वल टू 10
y इज इक्वल टू 15। ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन। अच्छा जी, उसके बाद है एफ क्या कहता है 8x माइनस 3y, ये आपके पास बराबर है 6, और 15x माइनस 7y ये बराबर है -8। इसको कह दे 1, इसको कह दे 2। ठीक है, चलें आप अब सब्स्टिट्यूशन पे कर देता हूँ, ठीक है, ताकि ये भी जारी रहे। हम कहते हैं कि फ्रॉम सब्स्टिट्यूशन में ये स्टार्ट लेते हैं, ठीक है ना, फ्रॉम 1। सो 1 में क्या होता है 8x माइनस 3y दिस इज इक्वल टू 6। 8x को अपनी जगह छोड़ दो, 6 प्लस 3y हो जाएगा, x हो जाएगा 6 प्लस 3y और बटा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब ये करते हैं कि इसको हम पुट करते होते हैं। ठीक है, पुटिंग इन 2, 1 से आ गया ना, 2 में पुट करते हैं। 15x माइनस 7y ये हो जाएगा -8, तो 15x है 6 प्लस 3y डिवाइड बाय 8। ठीक है, और -7y इज इक्वल टू -8, -8 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब चूंकि 8 है नीचे तो सबको 8 से ज़रब देंगे। 15 6 प्लस 3y डिवाइड बाय 8, ये 8 उड़ाना है। ठीक है, सो इसको भी 8 से ज़रब दूंगा, -8 ज़रब 7y भी होगा और -8 ज़रब 8 भी होगा। ठीक है, या इसको पहले लेंगे बाद में लेके बात एक ही है। चले, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 8 ज़रब -8। अब ठीक है, अब ये हो जाएगा कैंसल, 15 चिकन 90 प्लस 15 3 45 y, ये -8 7 56 y, ये हो जाएगा 8 8 64 माइनस। ठीक है, तो ये हो जाएगा 90 प्लस 56 में से 45 गया कितना 11। ठीक है, तो लेकिन ये प्लस नहीं होगा, ये माइनस होगा 11, क्योंकि माइनस बड़ा है। 11y इज इक्वल टू -64। अब इसका बेस्ट वे ये है कि 11 को इस तरफ ले आए, 11y और ये 90 प्लस 64 हो जाएगा, 9 6 15 154। ठीक है, सो ये हो जाएगा 11y। ठीक हो गया ना। अब 154 है, इसको तकसीम करो किस पे 11 पे, तो 11 14 आ जाएगा। ठीक है, और ये कौन सा आएगा 14। ठीक है, y इज इक्वल टू 154 बटा 11 इज इक्वल टू 14। 14 आ गया। पुटिंग किसी में मर्जी है। ठीक है, मैं नंबर 1 में पुट कर देता हूँ ये चीज। तो नंबर 1 है 8x माइनस 3y 6। ठीक है, तो पुट कर दें 8x माइनस 3y की वैल्यू कितनी है 14 इज इक्वल टू 6। सो 8x मनफी 14 3 42, 6 6 जमा 42 48। ठीक है, और ये हो जाएगा 8x, x की वैल्यू कितनी आ गई 48 बटा 8, 8 6 48, x 6। ठीक है, तो अब इसका मतलब है कि सॉल्यूशन या सॉल्यूशन सेट या सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू, y हमारे पास क्या था y इज इक्वल टू 14। ठीक है, 6 और 14 बिल्कुल यही जवाब है, तो इसलिए मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है। आपसे पूछा जाए तो आप चेक कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो f हो गया, f के बाद g क्या कहता है, g है कि 11x प्लस 2y ये बराबर होगा 73। इसको नंबर 1 कह दो। 15x और -7y इसको कह दो कि 12, ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब क्या होगा, अब इसको देख लें, तो जैसे मर्जी करो, या सब्स्टिट्यूशन कर लो या इसको क्या कर लो एलिमिनेशन करो। चलें मैं इसका सब्स्टिट्यूशन से ही कर लेता हूँ। सो फ्रॉम 1, सो 1 है 11x प्लस 2y इज इक्वल टू 73। तो मैं लिखता हूँ 73 माइनस 2y और यहाँ पे लिखता हूँ 11x, तो x हो जाएगा 73 माइनस 2y डिवाइड बाय क्या 11। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये होगा पुटिंग। ठीक है, सो पुटिंग इन 2, 1 से तो आ गया ना, 2 की बात करते हैं। 15x माइनस 7y
इज इक्वल टू 12। सो 15 x की वैल्यू है 73 माइनस 2y डिवाइड बाय 11, ठीक है, और माइनस 7y, और ये हो जाएगा 12। अब क्या होगा, 11 है नीचे तो 11 से सबको ज़रब दूंगा, 15 73 मनफी 2y, ठीक है, 11, तो माइनस 11 ज़रब 7y, और ये हो जाएगा 11 ज़रब 12, 11 11 कैंसिल। अब अच्छा, अब है 15 ज़रब 73, तो टाइम इतना है नहीं, अच्छा है कि डायरेक्ट डायरेक्ट दे दूं, 10 95 माइनस, ठीक है, 15 2 30 वाई, माइनस 11 7 77 वाई, और ये हो जाएगा 11 12 132 होता है, 11 12 ज़रब 12 132, ठीक है। अब क्या होगा, 10 95, ठीक है, और साथ में क्या है, माइनस 30 है और 70 है, 100 107, दोनों माइनस है तो जमा हो जाएंगे, ठीक है, और अलामत वही माइनस वाली रहेगी। ये हो गया, तो 107 वाई को इस तरफ लेके आया, 1095 माइनस 132 हो गया, ठीक है। सो 1095 माइनस 132, दिस इज इक्वल टू 963, और ये हो गया 107 वाई, ठीक है। इसका मतलब है कि y हो गया 963 बटा 107, तो 963 तकसीम 107, दिस इज इक्वल टू 9। सो y की वैल्यू क्या आई, 9, ठीक है। अब आपकी मर्जी है जिसमें पुट करें, जिसमें आपकी मर्जी है, ठीक है। सो मैं कहता हूं कि पुटिंग इन 1, 1 क्या है वो भी जरा देख लें, 11x प्लस 2y इक्वल टू 73, सो 11x प्लस 2 इंटू वाई है 9 इज इक्वल टू 73 हो जाएगा। सो 11x हो जाएगा 73 माइनस 2 9 18, ठीक है। 73 में से 65 होगा ना, नहीं 65 नहीं, 73 में से 18, तो ये हो जाएगा 55, ठीक है, 55 11x हो गया। तो x की कीमत क्या आई, 5 आई कि नहीं आई, 55 बटा 11, सो 11 5 55, x की वैल्यू कितनी आई, 5, ठीक है। ठीक हो गया। ये हम कौन सा कर रहे थे, ये हम कर रहे थे जी 8, और इसमें जी बिल्कुल यही है 5 और 9, ठीक है। इसके बाद आता हूँ जी, जी के बाद है एच। क्वेश्चन आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, ये वाला एच है, ये मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। तो इसको चले मैं एलिमिनेशन से कर देता हूँ, तो उसको मैं, ये देखें, एलिमिनेशन से करने के लिए हमें, ये यहाँ पे 3 वाई है तो यहाँ पे 15 है, दोनों तरफ 15 होना चाहिए या दोनों तरफ 3 होना चाहिए। तो चले मैं पहले क्वेश्चन को अगर मैं 5 से तरफ दूं तो 15 हो सकता है, ठीक है। तो कह देते हैं कि मल्टीप्लाइंग, ठीक है, 1 बाय 5, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 4x प्लस, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है ना, 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 31, तो ये हो जाएगा 5 4 20x, और 5 3 15 y, और ये हो जाएगा 5 3 5 1 5 5 3 15, ठीक है, माइनस 155, इसको कह दें नंबर 3, ठीक है। अब 3 और 2 की बारी है, सो मैं ये कहता हूँ कि सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग क्या चीज, 2 फ्रॉम 3, चलें ऐसे कर लेते हैं, मसला कोई नहीं है। सो 3 पहले लिख लेंगे, 20x प्लस 15y इक्वल टू माइनस 155, आप उल्टा भी कर सकते हैं, 3 को 2 से कर दें, ठीक है, कोई इशू नहीं है, बस माइनस प्लस आपको हैंडल करना आना चाहिए। 3x प्लस 15y इज इक्वल टू 15, ठीक है, माइनस करना है तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, 20 मनफी 3 कितना 17x, और ये हो जाएगा 155, यानी माइनस माइनस है तो माइनस ही रहेगा, और ये जमा हो जाएंगे 155 60 170, ठीक है। तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू आ गई माइनस 170 बटा 17, सो माइनस 10, ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 10, आप चेक कर लें आपको पता चल जाएगा, जवाबात में यही है। अब नाउ पुटिंग, इसको आप पुट करें किसी एक में भी, ठीक है ना, पुटिंग इन 1, सो 1 में पुट कर दे तो 1 था क्या, 1 था 4x प्लस 3y, दिस शुड बी इक्वल टू माइनस 31, ठीक है। तो ये था, मैं इसमें पुटिंग कर लेता हूँ, पता चल जाएगा। 4 इंटू एक्स, एक्स है 10 लेकिन माइनस, ठीक है, प्लस 3y, सो ये है माइनस 31, 3y है जनाब माइनस 31,
और ये -40 था, 10 4 40, लेकिन माइनस इस तरफ आ गया +40, ठीक है। तो ये हो गया 9 3y, ठीक है। इसका मतलब है कि जो y है वो है 9/3 और ये है 3, y की वैल्यू कितनी हुई 3, ठीक है। तो तब मैं ये कहूँगा कि सॉल्यूशन, इसका जो सॉल्यूशन है वो है क्या चीज़, x = -10, y = 3, ठीक है। x = -10 और y = 3, बिल्कुल यही मेरे पास इसका जवाब है, ठीक है। तो एक्सरसाइज काफ़ी लंबी हो गई, शुक्र है कि ये ख़त्म हो गई है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद इंशाल्लाह मैं स्टार्ट करूँगा 8.4 ग्राफिकल मेथड, आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। इस पे काम करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो अच्छी लगे वीडियो, इसको शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।